पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत अहम मौजू। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। जो टॉपिक है इसको पूरा सुनकर उसके बाद कोई फैसला सादर फरमाइएगा, खास तौर पर उन बहनों भाइयों के लिए जो प्रोग्राम को बाद में सुनेंगे। कहते हैं कि सब मज़ाहिब अच्छी बातें बताते हैं। सुना होगा। प्रवेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश साहब, जी आपका शुक्रिया। आप शुक्रिया सर। प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अपना वक्त हमें देते हैं। थैंक यू सैमसन भाई, आपको और तमाम सुनने वालों को खुदावंद यीशु में बहुत बहुत सलाम। जी प्रवेश साहब, आपको भी। कहते हैं कि सब मजहब अच्छी बातें बताते हैं। हाँ प्रवेश साहब, ऐसा ही है ना? जी लेकिन आज हम बात करेंगे एक मजहब की जो एक्चुअली बुरी बातें बताता है। हम आज आपको बुरी बातें बताने वाला मजहब आपको के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम, आवाज़ में थोड़ी सी गूंज है, लेट मी सी इफ आई कैन, तो हम आपको बुरी बातें बताने वाले मज़हब के बारे में बताएंगे। प्रवेश साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से ही पेश हो सकता है ना? क्या कहते हैं आप प्रवेश साहब? बिल्कुल बिल्कुल। प्रवेश साहब, आप ऊंचा बोले, आप इतना जोर से बोले जितना आपने माँ का दूध पिया हो। एक सेकंड, अभी आ रही है आवाज? आ रही है, लेकिन उतनी कड़कदार नहीं आ रही। कड़क नहीं है, चले कड़क आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, खुद ही कड़क हो जाएगी। सही बात। परवेज साहब, ये बहुत अहम मौजूद, इसको सुनिए। हम एक मजहब के बारे में बताएंगे जो बुरी बातें बताता है, और क्यों इस प्रोग्राम को सुनना आपके लिए ज़रूरी है। आपका कोई भी मजहब है, आप कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अंग्रेज़ हैं, काले हैं, गोरे हैं, इस प्रोग्राम को सुनना ज़रूरी। परवेज साहब, मैंने एक चीज़ नोट की अपने बारे में। जैसा पहले मुझे कैसे गुस्सा आता था या मैं जज्बात में आता था, वो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है मुझ में। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा फिक्रमंद हूं कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता उतना जितना पहले आता था। तो क्या ये वाकया ही फिक्रमंद होने की ज़रूरत है प्रवेश साहब? जी ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। नहीं, मुझे फिक्रमंद होने की ज़रूरत है या नहीं? है ना। वो कैसे? फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो गुस्सा को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा आता है जी, लेकिन उसको एक अरूज, गुस्सा जो है ये अगर देखा जाए, गुस्सा जो है इंसान के अंदर है और ये जमीन से लेके आसमान तक इसका कद है। अगर आप इसको बढ़ने दोगे, अगर आप इसको निकालोगे और ये बढ़ने दोगे तो ये तबाही मचाता है। जी, तो लेकिन मुझे अभी गुस्सा क्यों नहीं आता इतना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। वो नहीं आता, ये एक सोचने की बात है कि कोई कुदरत ऐसी है जिसने आपको गुस्से को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म आपको दिया। लेकिन तो परवेश साहब, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे बाज़ औक़ात इंसान कहता है यार जो होना है हो, मैं जैसे नहीं वो कहते ना कि पंजाबी में, माफ़ कीजिए, मैं अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे हम जब उर्दू में कहेंगे मेरी बला से भाड़ में जाए सिचुएशन, हमें क्या। एक ये भी तो वजह हो सकती है गुस्सा ना आने की, यानी कि जब आप ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं किसी चीज़ से, है ना, आप कांटेक्ट तोड़ लेते हैं, तो फिर गुस्सा नहीं आता। नहीं समझ आया आपको मेरी बात? जी जी, वो अलग गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ वो हो रहा हो? सोचने की बात तो है ना, सोचने की बात है कि गुस्सा ये जो नहीं आता ये खुदा की तरफ से, या हो सकता है मेरे अंदर ही जैसे ना बेजार हो जाता है जब इंसान कहता है यार जो होना है वो हमारी बला से,
मैंने खसमा का है, पंजाबी में कहते, माफ कीजिए ना, ऐसे कहते सानू का यानी सानू की। पीछे फेंक के, यानी कि वो पीछे फेंक के बदवा भी दे देता है। हाँ जी, बाहर में जाए। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि जैसे एक टाइम आता है, मुझे लगता है प्रवेश साहब एक वक्त आता है जब आप जो है, ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं प्रवेश साहब, है ना, 20-22 साल तो हो गए हैं। अब पता नहीं इसका फायदा भी होता है कि नहीं। लोग जो है वो, अभी कल मैं सुन रहा था, वो मर्दान में वो एक बंदे को, मौलवी साहब को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में उन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा। आपके नज़र से शायद ये गुजरी बात के नहीं गुजरी। अच्छा, हुआ यूं कि इमरान खान का जलसा था, ठीक है, इमरान खान का जलसा हो रहा था मर्दान में, तो सारे लोग जमा थे पीटीआई वाले, और आखिर में एक मौलाना साहब ने दुआ करनी थी जलसे के इख्तिताम पर। तो वो मौलाना साहब ने दुआ की जलसे के इख्तिताम पे, और उस दुआ में उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, और मुझे पता है क्या बात कह दी, लेकिन मैं खाम खा कह के पता लगे कि हमारा भी जुलूस निकाल दे जब हम पाकिस्तान जाए। अब आपको कहना चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा, मौलाना साहब ने कहा, वो इमरान खान की मोहब्बत में, मैं जो मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान की मोहब्बत में वो इतना आगे निकल गए कि वो कहने लगे कि इमरान खान, मुझे इमरान खान जो भी बोलेगा हम कबूल करेंगे, मुझे इमरान खान पैगंबर लगता है, ये उसने कहा, मौलाना साहब ने कह दिया। अच्छा। तो जब लोगों ने सुना कि उसने कहा है कि इमरान खान मुझे पैगंबर लगता है, उन्हीं लोगों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया उसको। वो भाग के एक दुकान में घुस गए मौलाना साहब, उन्होंने वहां निकाला, और उस वक्त तक मारते रहे जब तक मौलाना साहब जो है वो मर नहीं गए। अच्छा, वाह। एक ज़माने में मुझे गुस्सा आता था इन बातों के ऊपर, मैं बड़े जज्बात के साथ प्रोग्राम किया करता था, है ना, एक ज़माने में। अभी जैसे, और एक दूसरी बात है, कल लाहौर में एक सिख शख्स था जिसका कत्ल हुआ लाहौर में, 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है। अच्छा। ठीक है, उसको कत्ल कर दिया। अब मुझे नहीं पता कत्ल की वजह क्या है, नहीं है, हो सकता है इसमें मजहबी नौइयत, हो सकता है ना हो। आई यूज टू गेट मैड, और मैं जज्बात में प्रोग्राम किया करता था, अब नहीं होता। ऐसा लगता है कि यार जो होना है वो तो होना ही है, बुरे लोग तो रहेंगे, बुरे लोगों ने जो करना है वो करना है, और अच्छे लोग जो है, जिन पर खुदा का फजल हुआ है, जिन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे, हम खाम खा बीच में क्यों पड़े, हमें गुस्सा करने का क्या फ़ायदा। हम ये है कि देखते रहे, जो खुदा ने करना है वो होना है, होता रहे। तो ये पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझ में अब ऐसा मिजाज बन गया है, बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कहता हूँ यार जो होना है वो होना है, हम खाम खा सर खपाई क्यों करें, है ना। ये लोग जो है जिन्होंने ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल करना है, उन्होंने तो करना है, लगे रहे अपने उसमें जहालत में, है ना। हम खाम खा क्यों बुरे बने, बुरे मुराद से हम खाम खा अपनी तवानाई क्यों ज़ाया करें। तो ये चीज़ पता नहीं गलत है या सही है, ये मुझे सोचना है। वाह, क्या ख्याल है आपका? बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत ज्यादा गहरी बात। तो अब मतलब कि इतने सालों से हम सर खपा रहे हैं प्रवेश साहब, तो पता नहीं कि इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वी डोंट नो। शायद हो रहा हो, हमें नहीं पता, है ना। तो लेकिन फिर एक ख्याल आता है, फिर कल वो बात हो रही थी पास्टर रवि साहब से, वो कहते हैं कि बाइबल में एक वाक्य है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, ठीक है, बीज बोने, अच्छा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बीज जो है वो, है ना, उसने बोया, कुछ इधर गिरा, कुछ उधर गिरा, कुछ इधर गिरा, और एक ख़ास वक्त आया और कुछ बीज तो उगा, कुछ नहीं उगा, वो स्टोरी आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि बीज बोने वाले का काम है बीज बोना, ठीक है, बीज बोना, वाह क्या बात है। हमारा काम जो है वो बीज को उगाना नहीं है जी। हमें जो खुदा ने काम दिया है वो हम करते रहे, अच्छी बातें लोगों को बताते रहे, ठीक है, जो हमारे दिल पर है, जो हम समझते हैं जिसमें लोगों की फलाह है, जिसमें लोगों का फ़ायदा है, वो बताते रहे। आगे खुदा ने करना है, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर लें, आगे जो करना है खुदा ने करना है, करे ना करे, है ना। कहते माली दा कम पानी देना, ठीक है, पर मशका पावे, हमारा काम है पानी देना, हमारा काम है बता देना बात, आगे जो जिसको लगती है बात लगे,
जिसने मानना है माने, जिसे नहीं मानना वो ना माने। ठीक है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अरसे के बाद ज्वाइन किया हमें। उबैद चौधरी साहब, प्रवेश साहब ये कनाडा से हमारे भाई, तो वो वॉच कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया, अब्दुल्ला, अरमानी, रूथ सुहेल, अमजद भट्टी, फरहत तस्लीम, आप सबका शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे बहनों भाइयों को भी पता लग सके। तो परवेश साहब ये मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आई हैव नो आइडिया। जैसे ना एक ठहराव आ गया यार, जो खाम का गुस्सा करने का क्या फ़ायदा यार, जो मरते हैं, जो लड़े मरे हमारी तरफ से, हमारी बला से। लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है, थोड़ा सा गलत है। ओके। उसकी वजह ये है जी, उसकी वजह ये है सैमसन भाई कि देखें, मैं इस तरह देखता हूँ जी कि अगर आप ये जो प्रोग्राम करते हैं जी, इसमें आपका प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को वो बातें बताएं जी जिनसे उनको जिंदगी मिले। सही है। जिंदगी जो है जी, जिंदगी जो है ये जरूरी है जी नहीं परवेश साहब वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लेते तो भाड़ में जाए हमारी बला से। इतना तो हम सर खपा रहे हैं, अब क्या करें, अब जिंदगी उनके नाक में डाल दें। हाँ ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगले आप बीज बोते जाएं और कोई बीज अच्छी जमीन पे जरूर गिरेगा। देखिए बाइबल में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ जी। और परवेश साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा। या तो हमें कोई माली फायदा हो, है ना, कि हम पैसा मिल रहा है हमें कहीं से, है ना, हाँ, तो उसीलिए हम ये वो भी नहीं है ना जी, हमें कहीं से पैसा भी नहीं मिलता है कि चलो उसी के लाल, कई लोग हैं जो पैसे के लालच में काम करते रहते हैं। अब वो भी हमारे साथ मसला नहीं है, है ना, किसी का लेकर ये प्रोग्राम नहीं करते, ना ही हमें तनख्वाह मिलती है प्रोग्राम अपना, बल्कि खुद ही थोड़ा बहुत लगा के करते प्रोग्राम। क्या ख्याल आपका? फिर कहते यार लोगों की बातें है, कुछ तो लोग हमें बुरा भी बोलते हैं हाँ, प्रोग्राम की वजह तो जो हम लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, उनके फायदे की बातें बताते हैं, वो आगे से जो है वो सुनते नहीं बात को, तो बोलते हैं यार जो दिल करता है करो, फिर राइट मरो, ठीक है। लेकिन फिर एक ख्याल आता है कि यार ये भी अच्छी बात नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, है ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर मजबूर हो जाता है दिन बात करने पर। हाँ, आप पर एक जिम्मेदारी है जी, एक कानून है जी, एक शरीयत है जो आपके अंदर है जी, और वो शरीयत आपको ये कहती है कि आप बीज बोते जाओ जी। हाँ, ये तो है। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, सही। और अगर आए भी तो आपको कंट्रोल करने की, हाँ, उस लिहाज से तो ठीक है जी। अब ये बात बहुत डीप है कि आदमी को गुस्सा अब क्यों नहीं आता जी, ये फिक्रमंद होने की बात है कि क्यों अब मुझे गुस्सा नहीं जी जी। आपने मुझे भी इन बातों की सोच में डाल दिया जी कि एक आदमी जब देखता है कि एक आदमी गलत कर रहा है जी, तो आदमी फिर कहता है यार ये तो करता ही रहेगा, राइट, इसको मैं समझाता रहूंगा, एग्जैक्टली, तो भाड़ में जाए, है ना, कर देते हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं कर सकते ये बात भी है। अब क्या करें? अब मुझे मेरे दिल के ऊपर यकीन कीजिए पाकिस्तानी बहनों भाइयों के लिए बोझ है। हमारे जो मुसलमान बहन भाई है खास तौर पर पाकिस्तान के जी, आई बिलीव कि पाकिस्तान का जो मिजाज है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो खा वो मज़हब के नाम पर हो रहा है या जो उनको तालीम दी जा रही है पाकिस्तानी स्पेशली मुसलमानों को, मैं समझता हूँ कि उससे तमाम लोगों का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानियों का भी, मुसलमानों का भी, मसीहियों का भी, सिखों का भी, सबका। ये जो तालीम दी जा रही है पाकिस्तान में, मजहबी तालीम खास तौर पर, मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, ये फैसला करना आपका काम है। मेरा काम ये है
कि ये तालीम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तालीम जो दी जा रही है उससे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान से निकल निकल के भाग रहे हैं बाहर। परवेज साहब, लड़ाइयाँ और झगड़े, इतना खूबसूरत मुल्क है, इतने अच्छे लोग हैं। मैं यकीन करें परवेज साहब, पाकिस्तानी लोग बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं, लेकिन गलत तालीम की वजह से उनको बहका दिया गया है। ये दिस इज ऑन माई हार्ट। और वो जो है उनको कोई अच्छी बातें बताने वाला नहीं है, उनको बेहतर तरीके से बातें। इसीलिए पाकिस्तान में इतना मजहबी इंसान होने के बावजूद पाकिस्तान के मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे परवेज साहब। और यहां पर जो है मुझे अब चढ़ गया गुस्सा परवेज साहब। कंट्रोल नहीं, अच्छा है कि मुझे गुस्सा जज्बात में आ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानियों को बताएं, इतनी अच्छी जगह खुदा ने आपको दी है, इतना अच्छा मुल्क दिया है आपको, और आप जो है वो गलत तालीमात की वजह से आप अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं, और इतनी खूबसूरत ज़मीन जो खुदा ने आपको दी है, मुल्क दिया है, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं, और फिर सत्यानाश करके आप खुद वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना परवेज साहब? हाँ जी। ये जो है ये ज़रूरी है कि हम उनको बताएं, ठीक है? तो इसीलिए जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है ये ज़रूरी है, हम ये करते रहेंगे। हम गुस्से में आते रहेंगे, जज्बात में आते रहेंगे, क्योंकि अगर हम जज्बात में नहीं आएंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि हमें आपकी परवाह नहीं है ना परवेज साहब? गुस्सा भी इस चीज़ की निशानी है कि हमें आपसे मोहब्बत है, क्योंकि गुस्सा उन्हीं पर आता है जिनसे कोई ताल्लुक होता है ना परवेज साहब जी। जिससे ताल्लुक ही नहीं है उसके ऊपर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। पाकिस्तानियों से हमारा ताल्लुक है, वो हमारे लोग हैं, आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप हमारे हैं, और हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पर मसीही होने के नाते से हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, और इस चीज़ में कोई शक नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ भी इस चीज़ की गवाही देता है परवेज कि मुसलमानों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करते हैं? क्रिश्चियन, मसीही। मुसलमान भी मुसलमानों से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने मसीही हैं। कुरान शरीफ कहीं नहीं कहता कि मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करता है परवेज साहब, और इस चीज़ का सबूत मैं आपको बताऊं क्या है? मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है, आप देख लीजिए जी। मैं झूठ कह रहा हूं, बुरा मत बनाइए, अगर मना रहे तो मनाए मेरी बला से, हम डरते थोड़ी है, किसी का लेकर थोड़ी खाते हम लोग। मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है, और क्रिश्चियन है जहां पर मुसलमानों को पनाह मिलती है। मुसलमान ने मुसलमान, बुरा मत मनाइए, मैं मुसलमानों पर इतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप सोचिए, लड़ाइयों झगड़ों को छोड़ दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? हम आपकी बेहतरी अजीज है, बुरा मत मनाइएगा। मुसलमानों ने मुसलमानों का गला उस वक्त ही काटना शुरू कर दिया था जब करबला में अपने ही नबी के नवासों को आपने कत्ल कर दिया था, उस वक्त से। और वहां पर भी मसीहियों ने, एक रवायत के मुताबिक, परवेज साहब मेरे पास उसका प्रूफ है, रवायत के मुताबिक इमाम हसन थे शायद, या इमाम हसन, आई बिलीव हसन, हुसैन, उनके सर को मसीहियों ने गुस्ल दिया था, कोई मुसलमान भी उनको गुस्ल देने वाला नहीं था परवेज साहब। तो शर्म की बात भी है ना? और दूसरी बात, आज भी पाकिस्तान से जो लोग जान बचाकर मुसलमान निकलते हैं, कहां पर पनाह मिलती है परवेज साहब? मसीही मुल्कों में। आज भी मसीही अमली तौर पर मुसलमानों से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, आज भी। सैमसन भाई, तो परवेज साहब, मेरा कहने का मतलब, माफ कीजिए परवेज साहब, मैं जज्बात में आ गया हूं। अब मसला यह है कि अब हम अगर आपसे बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें आपसे मोहब्बत है, इसीलिए, क्योंकि आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन, शक नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को यकीन कीजिए, मुसलमानों को मुसलमानों की मोहब्बत पर जरूर शक होना चाहिए, यकीन कीजिए, लेकिन मसीहियों की मोहब्बत पर आपको शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको बहकाता है तो उसकी बात का यकीन मत कीजिए। वी लव यू। परवेज साहब, थोड़ा मैं जज्बात को ठंडा कर लूं, आप बोलिए। सैमसन भाई देखिए, ये बात जरूरी है कि हम कंपेयर करें यार जी। हम अब बड़े हो गए हैं, हमको सही बात है।
ये ज़हनी तौर पे जी हमें सोचना चाहिए। देखो, अगर हम सऊदी अरब जाते हैं, जी उस एरिया में, जी उस इलाके में जब हम जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे लोग गवाह हैं इस बात के। हमारे कई लोग सऊदीया में और कतर में और इधर जी उधर अरब ममालिक में हैं, जी और सब के सब रो रहे हैं, सही सब के सब बदुआएं देते हैं कि ये कैसी कौम है। आई नो लेकिन 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 जब ये अमेरिका आ जाते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ अमेरिका आए, और जब वो अमेरिका आए, उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इंसान को इंसानियत दी जाती है। सही यहाँ पर कलर, मजहब, यहाँ पे कहाँ से आए हो, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। सही यहाँ पे आपको इंश्योरेंस देते हैं, आपको खर्चा देते हैं, अगर आपके पास नहीं, इतनी मोहब्बत आपको देते हैं। लेकिन आप उन मुल्कों में जाओ जहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई जो जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ पे वो गले काटते हैं मुसलमानों की इज्जत। यही मैं कह रहा हूँ ना, हम जो मोहब्बत करते हैं परवेज साहब, हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर इंसान बोलता है यार भाड़ में जाओ। लेकिन फिर सोचता है इंसान यार क्या करे, मोहब्बत से मजबूर है हम। ये मोहब्बत जो है ना सैमसन भाई, ये यूनिवर्सल मोहब्बत है। देखें, आप इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ पे क्रिश्चियन आपको जगह देते हैं, सही। आपको इटली चले जाए, आप शादियां करो, इनकी बच्चियों से शादियां करो, ग्रीन कार्ड लो, सिटीजनशिप भी लो, इनको परवाह नहीं है। वो कहते चलो अगर इन्हीं में इनकी मदद होती है तो कर लेना, कानून भी इजाजत देता है कि करो शादियां। आप सऊदी अरब में अरबी औरत से शादी नहीं कर सकते। Exactly. अगर आप पाकिस्तानी हो, वहां पे आप शादी नहीं कर सकते। अगर इस पे, और आप क्रिश्चियन होने के नाते आप तो बाइबल भी नहीं ले जा सकते वहां पे। हालांकि बाइबल में लिखा है, हालांकि कुरान में लिखा है कि बाइबल, तौरात बरहक है जी, सही, और सही, सहीफे सच है। ये एग्जैक्टली बाइबल की सच्चाई की गवाही देता है कुरान जी। और लिखा है कि जो किताब मैंने मरियम के बेटे ईसा पे नाजिल की है, उसमें नूर है जी, उसमें नूर है, और ये नूर को छुपा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ पर गलत तालीम दी जा रही है। हमारे यहाँ जो हो रहा है ये गलत तालीम का असर है। हमारे मुल्क में जो हो रहा है, खुदा की नाराजगी नजर आ रही है। कभी तूफान, कभी जलजले, कभी पानी, कभी लोगों में लड़ाई। हमारे जो हमारे जो एक तो होता है ना कि हम पाकिस्तान में देखते थे कि यार स्कूलों में दाखला लेने जाओ तो प्रिंसिपल साहब भी अंदर टेबल पैसे लेके करते थे, फिर रिपोर्ट कार्ड में वो, फिर राशन कार्ड, फिर शनाख्ती कार्ड बनाने जाओ, पासपोर्ट बनाने जाओ, छोटी छोटी रिश्वतें होती थी। तो हम कहते थे यार, तंग होते थे। लेकिन अभी पता चला है कि हमारे तो कुछ फौजी भी बदनाम, कुछ फौजी भी बेईमान है। जी परवेज साहब, we will just focus on, क्योंकि जो जितना खिलार देंगे बात दूर तक चली जाएगी, राइट? नहीं, the thing is that we need to focus on not an institution. I personally respect पाकिस्तान में फौजी अदारा, ठीक है लोग कहते हैं जी लेकिन वाहिद अदारा है पाकिस्तान में फौजी परवेज साहब, जो मुनज़्ज़म है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पर क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हिंदू हो, दे ऑल आर इक्वल। और फौज की वजह से ही पाकिस्तान बचा हुआ, यकीन कीजिए। क्योंकि मुझे देखिए, ये मेरी जाती राय है, पाकिस्तानी जो है ना, जो पॉलिटिशियंस, उनमें इतनी तप्पड़ ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके, यकीन कीजिए। अब उसकी वजह क्या है वो किसी और वक्त बताएंगे आपको। सिर्फ पाकिस्तानी फौज है जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, यकीन कीजिए। जहां कहीं भी परवेज साहब, कोई जब ट्रेजेडी आती है, फौज आती है, उस वक्त सैलाब आता है, फौज, बाकियों में तो तप्पड़ ही नहीं है, अदारों में तो हमारे तप्पड़ ही नहीं है किसी और अदारे में, वो तो करप्शन है हर जगह। आप फौज को करप्शन की बात करते हैं, फौज के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। दिस इज व्हाट आई बिलीव जी। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था,
होना ये चाहिए था कि जो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सिविल लोग हैं, वो मुल्क को चलाएं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। इतने करप्ट है सिविल लोग परवेज साहब। आप देखिए, आप जी सियासतदानों को देखिए, इतनी करप्शन है सियासत। आप किस पे उंगली, आप फौज पर उंगली उठाने से पहले मैं सियासतदानों से कहता हूँ अपने गिरेबान में झांकिए। आपके यस घर हराम के माल से भरे हुए। सियासत, कोई सियासतदान मुझे दिखा दे। खाएंगे हलाल, तो खाएंगे हलाल हलाल, से हराम हराम का माल खाएंगे हलाल हलाल। करके खाएंगे। लेकिन फौज जो है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फौज के बगैर चल ही नहीं सकता। आई एग्री विद यू सनसन भाई। और मैंने कहा था कुछ लोग, हाँ जी, वो कुछ तो हर हैं, जगह होते हैं और सब, मैं सही है अभी मैंने देखा जी। कि हमारे तो अदलिया में भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि बेईमान है। तो कहने का मकसद एग्जैक्टली। ये है, मैंने ये नोट किया है हाँ, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करके झूठ बोलते हैं, करते टीवियों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके झूठ बोलते हैं। करते तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये तालीम का ही असर है जो सही हमें बचपन में सिखाया जाता है। हाँ, अगर जी, अगर इनको बाइबल की तालीम भी दी जाए आई बिलीव तो ये इट, कंपेयर कर आई सकते बिलीव हैं इट, कि यहाँ यस पर इंसानियत कहाँ पर जी मिलेगी। जी। और यहाँ परवेज साहब इंसानियत जहाँ देखिए, पे है वो परवेज साहब बाइबल में। देखिए, अगर अगर चले बाइबल नहीं आने, तो कुरान शरीफ में से ये अच्छी अच्छी बातें, दूसरों की बातें ना सुने, आप खुद मुतालिया कर ले कम से कम, मैं ये हाँ कहता हूँ, जी, ठीक है ना। बिल्कुल। यानी कि ये क्या करते हैं, बगैर अब जैसे वो इस जलसे में मौलवी को कत्ल किया, ठीक है, मर्दान में, पीटीआई के जी जलसे पे, कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं सुना, कुछ बस अल्लाह अल्लाह करके चढ़ गए। ये जो है हर्ड मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, हर्ड का मतलब, हर्ड मेंटालिटी उसको बोलते हैं, हर्ड होता है ना परवेज साहब, ये जो क्या बोलते हैं हर्ड को उर्दू में क्या बोलेंगे, हर्ड, वो सुनी हुई बात, नहीं सुना नहीं नहीं नहीं, सुन वो तो HEARD, जैसे HERD, हर्ड बोलते हैं जब जानवर नहीं इकट्ठे जा रहे होते किसी जगह, हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो झुम जुमगठा या झमगटा, जानवरों का झमगटा। वो जिधर जुम एक उठाता है ना मुंह, सारे उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हाँ, है ना। ये ये बात हर्ड बिल्कुल मेंटालिटी है कि आपने सिर्फ हाँ उस झमगटे के साथ रहना है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो अब कोई शख्स वहां पर सोचे यार कि मौलवी साहब ने जो कहा है इमरान खान को, कि उसका मकसद ये नहीं था, वो किसी जज्बात में कह गया, चले आप उसको मुआफ कर दें, नहीं। लेकिन मुआफी का, क्योंकि मुआफी का किसी ने उनको टीचिंग नहीं दी परवेश साहब, टीचिंग नहीं दी है, ये है ना? बात मुआफी राइट। की टीचिंग नहीं, सिर्फ इंतकाम की, कत्ल गारत की, हाथ काट दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी ने मुआफी की मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम में मुआफी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उनको बताया नहीं गया, और उन्होंने भी बगैर सोचे समझे, उन्होंने भी खुद भी नहीं सोचा कि चले हमें बताया नहीं गया, हम खुद ही सोच लें, ये भी नहीं सोचा उन लोगों ने, है ना परवेज साहब। अब देखिए जो है ये मैं क्या कहने वाला था, जज्बात भड़क गए परवेज साहब मेरे। थोड़ा सा मैं ऐड कर जी देता कर हूँ। दीजिए। बाइबल में यूं लिखा जी है, बाइबल में यूं लिखा है, मुआफ करने के बारे में आपने ओहो, अभी बात की। जी बाइबल में यूं लिखा है कि अगर तू कुर्बान गाह में कुर्बानी सही करने जाए सही और तुझे वहां याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो सही कुर्बानी छोड़ दे, सही पहले जाके अपने भाई को राजी कर। यानी बाइबल हमें बताती है कि माफ करेगा तो माफ किया जाएगा। राइट राइट, ये बातें जो है खजाना है, सही बाइबल का खजाना हमसे जी छुपा लिया गया है। राइट, अगर ये बातें हम नहीं करेंगे तो फिर ये जिम्मेदारी जो है, हम अपनी जिम्मेदारी से ही बेईमानी करेंगे। तो सही आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आई लव यू, थैंक यू। जी परवेज साहब, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो बातें हैं, मेरा मकसद कहने का ये है कि जो अच्छी बातें हैं आपके मज़हब की, ठीक है, वो आपको जो है वो कोई नहीं बताता, तो आप खुद ही सीख लें भाई, है ना। बाकी बातें तो आप खुद ही सीख लें, आप खुद ही कोशिश कर लें। वो भी नहीं ये लोग करते, ठीक है। अब मतलब कि बगैर सोचे समझे अल्लाह 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 करके वो लग जाते पीछे, ठीक है। अब वो बेचारे को मार दिया उस मौलवी साहब को, ठीक है, कुछ नहीं सोचा। तो आई बिलीव पर्सनली, इतना खूबसूरत मुल्क है परवेज साहब पाकिस्तान, लेकिन गलत तालीम की वजह से, गलत सोच की वजह से, और उनको कोई ये सत्यानाश कर दिया मुल्क का, और जो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। पाकिस्तान। इतने अच्छे लोग पूरी हैं दुनिया परवेज साहब, हमारे अपने दोस्त, हम उनके साथ बड़े हुए हैं, मुसलमान,
बचपन से हमारा खाना पीना उठना बैठना उनके साथ, तो जाहिर बात है इतनी बड़ी मेजॉरिटी है उनके बगैर, तो उनके साथ ताल्लुक रखे बगैर तो हमने, लेकिन क्या किया, गलत तालीम ने उनके दिमागों को करप्ट कर दिया हुआ है परवेज साहब, और वो खुद भी नहीं सोचते, वो। इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है कि हम जाएं और उनको बताएं कि भाइयों ये भी एक तालीम है, इसको भी सुन लीजिए, इसमें आपकी बेहतरी है, क्योंकि जिन मुल्कों में आप जाते हैं पनाह लेने के लिए, जिन लोगों ने आपके नबी के नवासे के सर को गुस्ल दिया, उनकी बातें भी सुन लीजिए। ये प्रोफेसर हमारा फर्ज, हमारा हक तो बनता है ना ये कहना। भाई जब आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप का वीजा लेते हैं तो फिर हमारा फर्ज तो बन जाता है ना, हमारा हक तो बनता है ना, कम से कम फर्ज नहीं बल्कि हक बनता है कि आपको ये कह सके कि भाई जिन ममालिक में आप जाना चाह रहे हैं उनकी बातें भी सुन लीजिए कि क्यों वो ममालिक जो है वो इस मुकाम पर है कि आप वहां पर जाना पसंद कर रहे हैं, वाई। और आपका उस बात को सुनना आपका फर्ज बन जाता है कि यार अपने घुमंड को छोड़िए, लेकिन आप ये जरूर कहिए कि हाँ यार वाकई सही बात है, हलीम हो जाइए। ये नहीं कि जाना भी है वहां पर और अकड़ भी दिखानी है ना परवेज साहब, ऐसा है ना, जाना भी है और अकड़ भी दिखानी है, ठीक है। तो ये ऐसा मत कीजिए उनकी बातें से। जिन लोगों ने आपके नबी के नवासे के सर को गुस्ल दिया, आप सोचिए कितना बड़ा एहसान किया आप लोगों के ऊपर। कभी आपने एहसान माना उनका परवेज साहब? कहीं बोले अगर मेरे साथ ऐसा हो सारी उम्र में उसका गुलाम बन के रहूं उस बंदे का। क्या बात है ना परवेज साहब? मैं बल्कि अपने शिया बहनों भाइयों को कम से कम कहता हूं, आप तो कम से कम इस मसीहियों के एहसानमंद हो, आप तो कम से कम हो। नहीं समझे परवेज साहब? ये मुझे समझ नहीं आती परवेज साहब कि कैसी तालीमात दी जा रही। लड़ाइयां करते हमारे साथ भी, हमें भी बुरा भला कहते हैं, ये गलत सोच गलत। इसलिए हमारा ये फर्ज बन जाता है कि आपको बताएं मोहब्बत के साथ, क्योंकि हमसे ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। मसीही ही मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता। कम से कम कुरान शरीफ ये नहीं कहता। कुरान शरीफ ये कहता है कि मसीही मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। तो सोचिए, गुस्से में मत आइए। गुस्से में जब आप आते हैं हमारी ये बातें सुनकर तो ये जहालत की निशानी है। यकीन कीजिए हम आपकी बेहतरी के लिए ही बातें करते हैं। यकीन कीजिए हम बेहतरी के लिए बातें करते हैं आपकी। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि कौन सा मजहब है जो बुरी बातें बताता है परवेज साहब? बता दूं मैं या नहीं बताऊं? बिल्कुल बता दें परवेज साहब, रहने दे, बात आगे निकल जाएगी। क्या ख्याल है? नहीं कोई बात नहीं, अब तो निकल ही गई है बात, चले करते। पूरी दुनिया में इन बातों की जरूरत है हमें, पूरी दुनिया में। हम जहां से आए हैं वही आदतें हम यहाँ लेके आए तो वो भी गलत है, तो बताना चाहिए। अगर मैं बता दूं कि कौन सा मजहब है जो बुरी बातें बताते हैं तो परवेज साहब मैं पाकिस्तान नहीं जा सकूंगा। अरे बता दे, पाकिस्तान में हमें मोहब्बत करने वाले भी बहुत है, मोहब्बत बता दे। ठीक है परवेज साहब, क्यों ना एक कवाली सुने उसके बाद वापस आते हैं। चलो ठीक है। ये नुसरत फतेह अली खान की कवाली है, ये इसको सुनते हैं उसके बाद वापस आते हैं परवेज साहब, है। और फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सा मजहब है जो बुरी बातें बताता है। स्टे ट्यून, डू नॉट गो एनीवेयर। गुस्सा मत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, देख मगर प्यार से। परवेज साहब गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना, देख मगर प्यार से, गुस्सा मत कीजिए। हम आपकी बेहतरी के लिए बातें करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। यकीन कीजिए। प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए, उसके बाद फैसला सादर फरमाइए। ये नुसरत फतेह अली खान की आवाज में कवाली, उसके बाद वापस आते हैं।
कुछ देर के बाद वापस आते हैं. प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. एक मजहब जो बुरी बातें बताता है आपको बताता है. हेलो हेलो. जी सर, आप कौन हैं, बोलिए. मैं ऑलिवर बात कर रहा हूँ. जी सर, बोलिए. ये आपसे पर्सनल है इसको. और जब पर्सनल, अच्छा मैं ऑनलाइन, आप जब रेडियो पर हम होते हैं तो फिर इस नंबर पे कॉल मत करें पर्सनल, क्योंकि सारा फिर लाइव जाती है ये कॉल. ओके, शुक्रिया. दूसरा नंबर, चलो मैं दूसरे नंबर से. जी, थैंक यू. तो बहनों भाइयों, ये जो नंबर है सामने 0088888711 जब इस पे कॉल करते हैं तो लाइव जाती है, सब लोग सुनते हैं. तो अगर आपने प्राइवेट मैसेज देना है तो हमें टेक्स्ट कर दीजिए या दूसरे नंबर पे कॉल कीजिए. गॉड ब्लेस यू. इस कवाली को सुनते हैं, उसके फौरन बाद वापस आते हैं. अच्छा, आएगा ठीक है. और बहनों भाइयों, इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुने. परवेज साहब, आजा यस्सु तेरा इंतजार है, राइट? खूबसूरत गीत है, लेकिन इस गीत में बहुत बड़ी एक हकीकत पोशीदा है. यकीन कीजिए, आजा यस्सु तेरा इंतजार है. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी आज किसकी जरूरत है परवेज साहब? यस्सु की जरूरत. यस्सु की जरूरत है. उनकी तालीम की जरूरत. उनकी तालीम की जरूरत है. उनकी रूह की जरूरत. उनकी रूह की जरूरत है. तो पाकिस्तान, मैं समझता हूं, यकीन कीजिए, अगर, और मैं देखिए, इसमें कोई मुझे आर नहीं है कहने में, वी नीड टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तानीज टू जीसस. हमें पाकिस्तानियों को मसीह, अब हजरत ईसा का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसके साथ तो आप कहते हैं हम मानते हैं हजरत ईसा को. आप, ये मुझे पता है आप कितना मानते हैं. पर साहब, ये मैंने बहुत सुना है हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के कि हम हजरत ईसा को मानते हैं. हमें भी पता है आप कितना मानते हैं. ये मुंह ज़ुबानी बातें हैं, ये हवाई बातें करते हैं आप लोग. सिर्फ इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इससे कन्वीनियंस है आपके लिए, कन्वीनियंटली, है ना, सहूलत के लिए कह देते हैं ताकि क्रिश्चियनों को करने. हमें यहाँ पर भी देखा है हमने, यहाँ पर भी परवेज साहब, अमेरिका में भी, कि जब वो क्रिश्चियनों से बात करते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई, तो कहते हैं वी ऑल्सो बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, वी ऑल्सो बिलीव इन हजरत ईसा. हम मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर हम उन पर यकीन ना करें. और परवेज साहब, हजरत ईसा के खिलाफ इतनी बातें होती हैं यूरोप में, कभी कोई जुलूस निकला पाकिस्तान में? कोई जुलूस, कोई. ये हवाई बातें, हम इतने वो नहीं है, क्या बोलते हैं परवेज साहब, हमें कोई गलत स्ट्रीट लैंग्वेज, बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम इतने भी वो नहीं है. समझ आ गई मेरी बात? आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम सब समझते हैं, है ना, है परवेज साहब? अभी एक ओहायो में एक प्रोग्राम हुआ है, जो सैटेनिक बिलीवर्स हैं, उन लोगों ने बाइबल को टुकड़े टुकड़े करके, चले बाइबल को छोड़ दीजिए, बाइबल को तो नहीं मानते, लेकिन कम से कम हजरत ईसा को तो मानते ना. हाँ, हजरत ईसा के खिलाफ कितनी बातें होती हैं, कितने जुलूस. तो ये हवाई बातें हैं. आप हमें, परवेज साहब वो कहते, मैं भी, आप परवेज साहब, डोंट फिल इन द ब्लैंक, ओके, डोंट फिल इन द ब्लैंक. आप हमें
डैश मत बनाइए, आप हमें डैश मत बनाइए, हम इतने बेवकूफ नहीं, सब जानते हैं। हाँ, तो लेकिन पाकिस्तान में आई बिलीव जीसस क्राइस्ट इज नीडेड, मसीह यस्सु की जरूरत है पाकिस्तान में। और ये 100% गारंटी, मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा नाम बदल दीजिए, पाकिस्तान में मसीह के बगैर तरक्की खुशहाली आ ही नहीं सकती। करके देख लीजिए, 70 साल 75 साल और 75 साल गुजार लीजिए, हो ही नहीं सकती। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। मसीह यस्सु की सिर्फ तालीम ही नहीं परवेज साहब, उनकी यू नीड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। और अब हम यहां से एक नुक्ता बनाते हैं हम लोग कि क्यों, कौन सा मजहब है जो बुरी बातें बताते हैं परवेज साहब। और पूरी बात सुन लीजिएगा बहनों भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परवेज साहब, मजहब जो बुरी बातें बताता है वो पता है कौन सा है परवेज साहब? गौर से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, पूरी बात सुनिएगा। और वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपके दिल में शायद हो कि ये क्रिश्चियन है, अभी कहेगा कि मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करेगा। नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करते, ना ही हम इस्लाम के खिलाफ बात करते। हम आपको ये, गौर से सुनिए मेरी बात, बुरी बात जो है कौन बताता है? तीन की बात कर देता हूं, इब्राहिमी मज़ाहिब की। अगर आप कहते हैं तो मैं चौथे मजहब हिंदुइज्म को भी बीच में डाल देता हूं, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है हम लोग, इसलिए सुन लीजिए। परवेज साहब, बुरी बात पता है कौन बताता है? जी, सबसे पहले बुरी बात बताई थी यहूदियत ने, जुडाइज्म ने। गौर से सुनिएगा मेरी बात, पूरी बात सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर बुरी बात बताई किसने? फिर मसीहियत ने बुरी बात बताई। फिर इस्लाम ने बुरी बात बताई, और हिंदुइज्म को शामिल कर ली, हिंदुइज्म ने भी बुरी बात बताई। आप कहेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं आप लोग, कौन सी बुरी बात है जो इस्लाम ने बताई, या क्रिश्चियन मसीहियत ने बताई, या यहूदियत ने बताई, या हिंदुइज्म ने बताई? मैं आपको बताता हूं कौन सी बुरी बात है। बाइबल की बात तो कम से कम आपको बता देता हूं। बुरी बात कहां लिखी है बाइबल में, मैं बताता हूं, गौर से सुनिएगा। रोमियो की किताब, और ये बहुत बड़ा नुक्ता है जो सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो से ही पेश किया जाता है, कहीं और से ये नुक्ता नहीं मिलेगा, किसी में बताने की हिम्मत भी नहीं है। सिर्फ हम लोग रिस्क लेते हैं क्योंकि हम किसी का लेकर नहीं खाते, जो खुदा देता है थोड़ा बहुत दाल रोटी वो खा लेते हैं, है ना परवेज साहब? और परवेज साहब, यहां लिखा है रोमियो की किताब का खत, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका पहला बाब, उसमें बुरी बुरी बातें लिखी है परवेज साहब। आपको बताऊं, सुना दूं आपको परवेज साहब जी। उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने मैं 26वें आयत से पढ़ता हूं, ठीक है? इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। उनको हवाले कर दिया। हाँ जी, बुरी बात हो गई ना परवेज साहब, बुरी बातें बता रही है बाइबल। यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबाही काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबाही काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। बुरी बात है कि नहीं है ना? गौर से सुनते जाइएगा, मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप ही अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। परवेज साहब, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, सूबा सरहद में आज भी लड़कों के साथ बुरा काम होता है, जिसको लौंडेबाजी भी बोलते हैं, उसको बच्चाबाजी भी बोलते हैं परवेज साहब, बच्चाबाजी बोलते हैं। यकीन कीजिए, मर्दों ने मर्दों के साथ, ये बुरी बात है कि नहीं है? बाइबल बता रही है बुरी बात, ठीक है? और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करे, यानी कि बुरी हरकतें करे। परवेश नापसंद अक्ल के हवाले एग्जैक्टली, ताकि बुरी बुरी बातें करते रहे। आपको भी पाकिस्तान में तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि खुदा ने नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया है लोगों को, ताकि वो बुरी बुरी बातें करते रहे। इट्स अ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन कि खुदा ने ही आपको हवाले कर दिया है कि कसमान उखाड़, मेरे बनो कसमान उखाड़, यू नो, इन अ वे। ओके, नालायक हरकतें, पस यानी कि इस सबब से, राइट, जुमले जो है, लफ्ज है, उनको गौर से सुनना चाहिए। पस
यानी कि इस वजह से वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए। लालच से भर गए, नाराजगी यानी कि बुरे कामों से भर गए, बदख्वाही से भर गए, हसद, खून रेजी। अभी मौलाना का खून हुआ ना मर्दान में प्रोफेसर। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका में खून खराबा नहीं होता, लेकिन हम कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर, मजहब का नाम लेकर, वो फर्क बात होती है। ठीक है, बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले परवेज साहब। ठीक है, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन। तलाक कितने ज्यादा हो रहे हैं? अहद शिकन ही होती है ना जब आप तलाक देते हो उस औरत को जिसके साथ आपने वादा किया होता है साथ जिंदगी भर साथ निभाने का। अहद शिकन, और अमेरिका में भी होता है, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि लेकिन अमेरिका का तो सबको पता है ना, वो तो ढकी छुपी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं वहां पर जहां मजहब के नाम पर होता है। You understand? That's worse. बेरहम हो गए, हालांकि बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। प्रवेश साहब, अब ये झमगटा जिसने पीटीआई के जलसे में इस मौलाना को कत्ल किया, वो खुद भी किया और जो कर रहे थे जब उन्होंने उनको करते देखा उससे भी खुश हुए वो लोग। ये बुरे काम है जो बाइबल बता रही है, जो मुझ में भी है और आप में भी है। वाह, क्या बात है। समझ आई मेरी बात आपको? कहां आप अपनी मस्जिदों में जाते हैं और गिरजों में जाते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनकर आ जाते हैं। कभी आपने मस्जिद से या गिरजे से बाहर निकले ये कहते यार मुझ में कितने बुरे बातें हैं, मैं कितना बुरा हूं? कभी आप ये सोचकर बाहर निकले हैं कि मुझे अच्छा बनने की जरूरत है? प्रवेश साहब, शैतान ने कब्जा किया हुआ है। शैतान इंसान को उसके अंदर जो बुरी बातें हैं उनकी तरफ नजर ही नहीं उठाने देता। अब जिन लोगों ने ये मौलाना साहब को कत्ल किया मर्दान में, आपका क्या मतलब क्या है? वो सारे दूध के धुले हुए, सारे दूध के धुले हुए। उनमें चोर लौंडेबाज भी होंगे, उनमें यकीन कीजिए, बुरा मत बनाइएगा, उनमें लौंडेबाज भी हैं, लेकिन मौलाना साहब को मारने में वो सबसे आगे आ गए। उनमें झूठे भी हैं, फरेबी भी हैं। ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची हैं। परवेज साहब, किसी ने कहा कि सच जो है वो इंसान को, वो किसी ने कहा कि अगर सच किसी को मार देता है ना तो बेहतर है कि वो बंदा मर जाए, क्योंकि सच तो सच है ना, आप सच को तो छुपा नहीं सकते। अगर सच किसी को मारता है तो बेहतर है कि वो मर ही जाए। अगर सच आपको तड़पाता है तो बेहतर है कि आप तड़पे। इसका मतलब है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तभी तो तड़प रहे। तो बुरी बातें जो है बाइबल बताती है, लेकिन कहां पर बताती है? वो बताती है कि ये बुरी बातें आपके अंदर है, मेरे अंदर है। और परवेज साहब, मसला ये है कि यही बुरी बातें हो सकता है कि इस्लाम भी लोगों को, मुसलमानों को बताता हो कि तुम्हारे अंदर झूठ है, तुम्हारे अंदर फरेब है, तुम ऐसा मत किया करो, गीबत मत किया करो, किसी का नुकसान मत किया करो, झूठ मत बोला। ये बुरी बातें तो बताता है अपने लोगों को कि तुम्हारे अंदर है, लेकिन मसला, जो असल मसला है वो कुछ और है। मैं आपको बताऊं असल मसला पता है क्या परवेज साहब? कि बुरी बातें तो हम सबको पता है हमारे अंदर है, उन बुरी बातों से छुटकारा पाने की ख्वाहिश मौजूद नहीं है परवेज साहब। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। सबसे बड़ा मसला पता है क्या परवेज साहब? हम सारा दिन झूठ बोलते, घर आराम से जाकर सो जाते, हमारा जमीर हमें मुलामत नहीं करता। दिस इज, ये सबसे एक भयानक हकीकत है। यानी कि एक को कैंसर हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि आपको कैंसर है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? आप झूठ बोल रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, और फिर आप आराम से सोते हैं घर जाकर। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, सुकून से सोते हैं। आपको इस बात की
आपको इस बात की समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि ये गलत है आपको परवेज साहब। हवाले कर जमीर दिया पर गया कोई बोझ ही नहीं है। अंदाजा आपको कीजिए, हवाले कर दिया गया है, अंदाजा आप कीजिए निकले आप। वहां से एग्जैक्टली जिंदगी पाओगे। कितनी क्या बात। कितनी एक भयानक सिचुएशन है ये। हम्म। ये है वो हालत जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। और परवेज साहब, इस हालत, ये जो हालत है जिसमें आपको एहसास ही नहीं होता कि आप कितने घिनौने काम कर रहे हैं, आप कितने बुरे काम कर रहे हैं, आप कितने घटिया काम कर रहे हैं, आप कैसे गंदी गंदी निगाहों से अपनी ही मुसलमान औरतों को देखते हैं। परवेज साहब, पाकिस्तान में लड़कियों को छेड़ने वाले कौन है? मेजॉरिटी है ना। आप कहते हैं जी 98% मुसलमान है, तो फिर लड़कियों को छेड़ने वाले मुसलमान ही हुए ना फिर। तो जिन लड़कियों को छेड़ रहे हैं वो कौन सी हैं, बताइए जरा मुझे, बताइए। वो भी मुसलमान। एग्जैक्टली अपनी ही बहनों को छेड़ रहे हैं, अपनी ही मुसलमान बहनों को छेड़ते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियन नहीं करते, करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, क्रिश्चियन लड़कियों को छेड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बुरा मत बनाइएगा, मैं आप फेयर। लेकिन मेरा मतलब यही आपको बताना है कि आप ये मत समझिए कि मजहब की बुनियाद पर जो है हम शायद अच्छे हो जाते। नो, ये बात नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बुरी बातें आपके अंदर जो है उनको जानना जरूरी है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है। अब परवेज साहब, ये सवाल जो है ना, ये बात अधूरी रह जाएगी अगर हम इस मसले का हल ना बताएं, है ना। फिर तो हमने गुस्सा निकाल के चले गए। अगर हल नहीं बताया तो क्या फायदा। तो हल इसका ये है, इसीलिए हमने कुछ देर पहले कहा था और आपको फिर हम बताते हैं। इसका हल पता है किसके पास है परवेज साहब? बताओ आपको। इसका हल इस कवाली में है। इसका हल नुसरत फतेह अली खान की कवाली में है। सुनिए दोबारा। समझ आपको मेरी बात? इसका हल जो है की बात है, आता वो उन्होंने कहा कि आजा यसु तेरा इंतजार है। आता तो वो है जो जिंदा होता है। सही बात है। ऑफ कोर्स जरूरत हमको ये उसकी है, yes. जो आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मजहब की जरूरत नहीं है। मजहब ने जो आपको बता दिया है कि आपके अंदर कौन सी बुरी बातें हैं, बता दिया है। आपको पता है झूठ बोलना गलत है, आपको पता है लड़कियों की तरफ आंखें, दूसरे की बहन की तरफ को ताड़ना गलत, आपको पता है। माफ कीजिए, मैं अब जज्बात में, पहले मुझे परवेश मैंने कहा था मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है कभी भी आता है गुस्सा, तो दैट इज गुड। इसका मतलब है कभी अभी जान है, अभी जवानी है, थोड़ी भी चाहिए थोड़ा। हाँ जी, होना भी चाहिए गुस्सा। कि आप बुरा मत मनाइएगा, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है लौंडेबाजी जो आप करते हैं ना, वो आपको पता है गलत है, लेकिन आप लौंडेबाजी करके सो जाते हैं आराम के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जमीर कोई बोझ ही नहीं है, नॉर्मल बात है। लड़कियों को छेड़ा, उसको उंगली की, है ना, उसको इधर टच किया, उसको इधर छेड़ा, आराम से सो गए घर में। किसी की बहन है, मेरा क्या, तलाक दे दी। हाँ, किसी की बेटी को घर ले आए, शादी की, उसके बाद उसको मारा, हड्डियां तोड़ दी बेचारी की। हाँ, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मेरा क्या, आप सो गए आराम के साथ। कैसी परवेश साहब, शैतान ने कैसा कब्जे में किया हुआ है। और बाइबल हमें बताती है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि मजहब की जरूरत नहीं है। मजहब ने तो कह दिया आपको औरत पर हाथ मत उठाओ, इस्लाम में उन्होंने कह दिया कि औरत पर हाथ मत। कुछ लोग कहते हैं जी कि आहिस्ता ये वो, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट, तो यू नो, आई डोंट नो, लेट मी पुट दिस वे, इस्लाम कहते हैं ना झूठ मत बोले, तो मजहब ने तो बता दिया आपको झूठ मत बोले, लेकिन आप फिर झूठ बोलते। सवाल ये, और आपका ज़मीर भी आपको मिलावट नहीं करता। इस्लाम कहता है मिलावट मत करो, लेकिन आप फिर भी मिलावट करते हैं परवेश, और फिर घर जाके आराम से सो जाते हैं। अच्छा, झूठ बोलना जो है, झूठ बोलना तो ठीक है, लेकिन ऊपर से वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और ये क्रिश्चियन भी ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान, क्रिश्चियन भी। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है, मजहब ने तो आपको बता दिया भाई कि ये झूठ बोलना बुरी बात है, उसके बाद मजहब क्या करेगा। इसीलिए अब जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए
कि आपका ज़मीर जाग जाए। दैट इज द नीड। पाकिस्तान में पता है किस चीज़ की ज़रूरत है परवेज साहब? ज़मीरों को जगाने की ज़रूरत है, निजात की नजात की ज़रूरत है। शैतान के निजात कब्जे में जो ज़मीर मुर्दा हो गए हुए हैं उनको जगाने की, मुर्दा ज़मीरों को जगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में, अमेरिका, हर जगह, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की बात करते हैं। और ये काम सिर्फ मसीह यस्सु कर सकते हैं। इसलिए मसीह यस्सु सिर्फ पैगंबर नहीं है, सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ नबी नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है जो आपने जिस पर, ये अधूरा कॉन्सेप्ट है, लेट्स पुट इट दिस वे, ये अधूरा कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारे मुसलमान बहनों भाइयों ने यकीन किया हो। मुकम्मल कॉन्सेप्ट ये है कि मसीह यस्सु पूरा पैकेज है। वो नबी भी है, नजात दहिंदा भी है, गुनाहों के बारे में आपको बताते भी है और गुनाहों से नजात भी देते हैं, सारा पैकेज है। इसीलिए पाकिस्तान में मुसलमानों को मसीह यस्सु की जरूरत है, एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक नजात दहिंदा के तौर पर जो उनके जमीर को जगा दे। अगर आज बहनों भाइयों मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप झूठ बोलते बोलते थक गए हैं, अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, अगर आप बीवी को मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहे, आपको बीवी से नफरत हो गई है, आपका घर बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे जो है वो बिगड़ गए हैं, ड्रग्स का शिकार हो गए हैं, आप की बीवी घर छोड़कर चली गई है, आपके रिश्तेदार नाराज हैं, कोई आपको पूछता नहीं, आप अकेले रह गए हैं, उन तमाम वजूहात जो सिर्फ आपको पता है, तो आज हम आपको बताते हैं, अगर आप थक गए हैं अपनी जिंदगी से, आप परेशान हो गए हैं, तो हम आपको बताते हैं कि यू नीड जीसस क्राइस्ट, नॉट एज अ प्रॉफिट, सिर्फ नबी के तौर पर नहीं बल्कि नजात दहिंदा के तौर पर। हो सकता है पहले आपने कभी ऐसा सोचा ना हो। मैं आपको आज दावत देता हूं कि आप मसीह यस्सु को, हजरत ईसा ही कह लीजिए उनको नजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लीजिए। वो आपके भी आधे तो आपके भी है ना, बाकी आधा भी कबूल कर लीजिए। नजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, आपके अपने ही है। और वो जब आपके दिल में आएंगे वो आपके ज़मीर को जगाएंगे। हजरत ईसा सिर्फ नबी के तौर पर नहीं आए बल्कि वो ज़मीर को जगाने के लिए आए हैं, ताकि आपके ज़मीर जागे, आपको अपने गुनाहों का एहसास हो, आप खुदा के हुजूर तौबा के लिए सजदा रेस हो जाए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और वो आपको आपके गुनाहों की मुआफ़ी अता करे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने गुनाहों की कीमत चुकाई है जो आपका हक, जो आपका मुकद्दर थी एक्चुअली गुनाहों की कीमत। इसीलिए हम मसीह यस्सु के बारे में बताते हैं आपको, जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा। आप उनको नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें तो आपकी ज़िंदगी के हालात, पाकिस्तान के हालात तब्दील होंगे, क्योंकि वो ज़मीरों को जगाते हैं। अगर आप थक गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई प्यार नहीं करता आपसे, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज छोड़कर चले गए, आपके अपने ही मुसलमान बहन भाई या क्रिश्चियन बहन भाई छोड़कर चले गए, कम टू जीसस, ही लव्स। यकीन कीजिए, सिर्फ ये वाहिद हस्ती है दुनिया की जो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए। और बुरा मत मनाइएगा, मैं एक बात कहने वाला हूं परवेज साहब, लेकिन आप जो कहते हैं जो बात कहनी है वो कहनी है। हजरत ईसा पर आपको दुरूद भेजने की भी जरूरत नहीं है। क्या बात। उनको बरकत की जरूरत नहीं है, वो बरकत देने के लिए आए हैं। कहने समझ आए मेरी बात? बरकत उनको वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो सिर्फ देने ही के लिए आए हैं, बरकत देने के लिए आए हैं, नजात देने के लिए आए हैं। ये दुख जो आपको खा रहा है बहन जी, अंदर ही अंदर कोई आपकी बातें सुनने वाला नहीं है। हजरत ईसा उस दुख से आपको नजात देने के लिए आए हैं। ही लव्स यू। आपका शौहर आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन हजरत ईसा प्यार करते हैं आपसे। आपकी बीवी, हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई आपसे शायद प्यार नहीं करते, लेकिन हजरत ईसा करते हैं। आपने कभी उनको इस नजर से देखा है? अगर नहीं तो आज मौका है आपके लिए। यकीन कीजिए, हमने आपकी मोहब्बत में ये बातें की हैं, बुरा मत मनाइएगा, सोचिएगा, गौर से सोचिएगा, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ हम करते हैं। जो बात हम आपसे कहते हैं
आप उसको रद्द मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें फ़ायदा है आपको। यकीन कोई और नहीं कहेगा आपको ये बातें, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो बड़ी अच्छी लगती है कानों को आपके, लेकिन फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी आपको। हमारी बातें शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन फ़ायदा यही बातें पहुंचाएंगी और कोई नहीं पहुंचाएगा। सोचिए। एक बात सैमसन भाई जी बोलिए। बाइबल में नहीं, जी, गीता में नहीं जी, बल्कि कुरान में जी, एक फनामिना, अगर कुरान की एक आयत को जी, हम पढ़ें और उसको समझ जाएं जी, तो हम एक फनामिना समझ जाएंगे। सुने, जी बोलिए। बाइबल कुरान में लिखा है जी, कि मसीह यीशु जी, मट्टी से चिड़िया बनाते थे और उनमें फूंकते थे तो उनमें जान आ जाती थी और वो उड़ने लग जाते थे। ये एक बात अगर किसी को समझ में आ जाए जी, कि यीशु मसीह की ताकत कितनी है, यीशु मसीह जो है, अगर, और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसमें उसकी नथनों में खुदा ने अपना दम फूका तो वो जीती जान हुआ। यहाँ पर मसीह यीशु, अगर कुरान ये बताता है कि मसीह यीशु जो थे वो चिड़िया बना के उसमें फूंकते थे और वो उड़ने लग जाती थी, आप यकीन करें कि इसमें ये एक ऐसी बात लिखी है कि इस फनामिना को, ये अगर आप समझ जाएं इस बात को, तो आप वो उस बात को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह जो है उसमें ताकत है कि वो हमें मुर्दों को भी जिंदा कर दे। उसमें वही है जो दुनिया का खालिक है, वही है जो दुनिया का मालिक है, और आपकी मोहब्बत में वो इंसानी शक्ल में इस दुनिया में आया और उसने सब दुख सहे, जो दुख हमें होने थे, जो परेशानियां हमें होनी थी, उन्होंने सह के हमारी खातिर अपना खून दिया और हमारे लिए कुर्बानी दे के हमें निजात बख्शी है। और निजात जो है वो यीशु मसीह के अलावा किसी और के पास है ही नहीं। सही, एब्सोल्युटली राइट। तो बहनों भाई, ये हमारा मैसेज है आपके लिए। मोहब्बत में हमने जो कहा, यकीन कीजिए, बुरा मत मनाइए, इसके बारे में सोचिए, एंड वी इनवाइट यू टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर। एक कदम और आगे, आधा तो आगे है, उनको मानते तो है, आप आधा कदम और भी आ जाइए, कोई मजायका नहीं है, यकीन कीजिए। अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हमसे रब्ता कायम कीजिए। सामने नंबर है 001-888-711-4। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। प्रवेश साहब, तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। प्रवेश साहब, मुझे भूख बहुत लगी है, लेकिन मैंने आज खाना नहीं खाना। 24 घंटे का मैंने आज रोज़ा रखा है प्रवेश साहब। ओह अच्छा, वेरी नाइस। फॉर 24 आवर्स सिर्फ मैं ये ग्रीन टी जो है, सिर्फ ग्रीन टी और अदरक का ये वो है, नहीं, अदरक को जब उबाल के, पर 24 घंटे में सिर्फ यही करूँगा। अच्छा, ग्रीन टी एंड अदरक की चाय, जिसको आप बोल सकते हैं। दिस इज़ गुड फॉर यू। तो ये खैर, दिस इज़ मी, आई डू इट। पर साहब, आप यकीन करें कि जब आप 24 घंटे खाना नहीं खाते ना, समटाइम एक बार मैंने 48 घंटे खाना नहीं खाया था। अच्छा, 48 आवर्स। तो आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आ जाती है, मैंने देखा। अच्छा, इसकी वजह पता है क्या प्रवेश साहब? जब खाना नहीं खाते ना, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपका लिवर है, आपका मैदा है, आपका पित्ता है, आपकी आंतें हैं, वो रेस्ट करते। अच्छा, जैसे आप इंजन बंद कर देते ना गाड़ी का थोड़ी देर के लिए, अच्छा, तो रेस्ट करती है वो। अच्छा। और फिर क्या होता है कि जब आप खाना नहीं, ये रोज़ा स्पिरिचुअल रोज़ा नहीं है, ये फाका कह लीजिए इसको, समझिए। तो फिर जब आप खाना नहीं खाते, तो बॉडी जो आपकी जिस्म के अंदर जो आपके खुलिए होते हैं, जो सेल होते हैं, है ना, जिस्म के मसल्स को खाना शुरू कर देती है बॉडी। तो ये मुझे किसी ने बताया था कि जब वो आपके जिस्म के अंदर जो सेल्स को खाना शुरू कर देती है बॉडी, तो जो खराब सेल्स होते हैं, जो कैंसर वाले सेल होते हैं, जो बुरे सेल होते हैं, उनको भी वो हड़प कर जाती है बॉडी, स्टार्ट ईटिंग इट। और फिर जब वो नए सेल बनते हैं तो ज्यादा सेहतमंद होते हैं। आई ट्राइड इट, आई लाइक इट। और वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब मरना तो है एक दिन प्रवेश साहब, लेकिन
खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें उसका जितना हम समझ सकते हैं उसके मुताबिक अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। सेहतमंद भी मर जाते, दूसरे भी मर जाते, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, क्योंकि आपने बहुत से काम करने हैं खुदा के लिए, मसीह के लिए। एक मकसद है खुदा का इस दुनिया में आपको रखने का। प्रीच जीसस, लोगों को मसीह के बारे में बताइए, क्रिश्चियनिटी के बारे में मत बताइए। टेल देम अबाउट जीसस। दुनिया को मसीह की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को मसीह की ज़रूरत है, आपको, मुझे मसीह की ज़रूरत है। आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, मसीह यस्सु के बगैर किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ सकती। तो सोचिए इसके बारे में, एक्सेप्ट जीसस। बहन जी, भाइयों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को सुना। परवेश साहब, क्या ख्याल है? कवाली का आखिरी हिस्सा सुनाकर फिर हम इजाज़त चाहें बहनों भाइयों से। बिल्कुल बिल्कुल। परवेश साहब, और सुनाइए कोई नई ताज़ी बात। शुक्रिया सैमसन भाई, आप इतनी मोहब्बत से ये प्रोग्राम बनाते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव इट। जी परवेश साहब, शुक्रिया। और परवेश साहब, मौसम कैसा है आज मिजूरी में जहाँ आप रहते हैं? ओके है, अच्छा है, खुशगवार है? हाँ। या परवेश साहब, डैलस में है? थोड़ा चिली हो जाता है शाम को। और ये हाँ, यहाँ तो काफ़ी गर्मी होगी परवेश साहब डैलस में। अच्छा, काफ़ी गर्मी। फिर तो अच्छा है हमारे। 90, कल 90 था। ओह, Yeah. अच्छा। It was hot, yeah. हाँ, हमारे पास 60s में था वाह, कल। वो तो ठंड है फिर। हाँ, 60, लेकिन 70 सारे मौसम में। खुदा के हैं। आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। लेट्स प्रेज गॉड। खुदा की तारीफ। इस कवाली के साथ आपसे इजाजत।